नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। 2 दिनों की अच्छी रिकवरी के बाद आज बाजारों के लिए सुस्त संकेत। गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल फ्लैट। एफआईएस की कैश में करीब 4,750 करोड़ रुपए की भारी बिकवाली ने बढ़ाई टेंशन, लेकिन वायदा में शॉर्ट कवरिंग। इधर एशियाई बाजारों में हरियाली, लेकिन कल अमेरिकी बाजार ऊपरी स्तरों से फिसले। अब सबकी नजर आज रात दरों को लेकर फेड के फैसले पर। पश्चिम एशिया युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अनिश्चितता से क्रूड में मजबूती कायम। $102 के ऊपर ब्रेंट। उधर फेड की पॉलिसी से पहले सोने में फ्लैट कामकाज। कॉमेक्स गोल्ड $5,000 के ऊपर तो चांदी $80 के पार। ईरान ने अपने सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की इजरायली हमले में मौत की पुष्टि की। उधर ईरान से भी सेंट्रल इजराइल पर हमले किए तेज। उधर नाटो देशों की मदद ना मिलने से नाराज हुए ट्रंप का हमें किसी की जरूरत नहीं। इधर ट्रंप ने टाला चीन दौरा। और टाटा स्टील के बोर्ड ने कंपनी में नीलांचल इस्पात निगम के मर्जर को दी मंजूरी। साथ ही विदेशी सब्सिडरी टी स्टील होल्डिंग में शेयर सब्सक्रिप्शन के जरिए 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश को दिखाई हरी झंडी। चल भाई, बुधवार की सुबह हफ्ते का मिड पॉइंट, कह लीजिए 2 वीकली एक्सपायरीज के बीच वो स्क्वीज्ड सेशन आज का। आज दिन भर तो वो सारा पश्चिम एशिया के अपडेट्स रिलेटेड सिचुएशंस पे नजर रहेगी और शाम आते आते दुनिया भर के कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक के एक्शंस फोकस में आ जाएंगे। मिडिल ईस्ट और ग्लोब के अपडेट्स के लिए जैसे हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने क्या लपेट के कई सारी चीजें एक ही हेडलाइन में डाली थी। कितने सारे डेवलपमेंट्स हैं, आपने सुना ही होगा। इजराइल से लेकर, ईरान से लेकर, सिक्योरिटी चीफ से लेकर, ट्रंप साहब, नेटो, सब समझ लेंगे। हॉर्मज़ बगल में बैठे हुए हैं, इनसे उसके बातचीत हो जाएगी। तो दिन के दौरान तो मार्केट उन्हीं सब डेवलपमेंट से रिएक्ट कर रहा होगा। शाम को कनाडा, उसके बाद यूएस और उसके बाद देर रात कह लीजिए ब्राजील, सबके ब्याज दरों के फैसले आ रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट शायद दुनिया भर की नजरें तो यूएस एफओएमसी की 2 दिनों की बैठक जो आज खत्म होने जा रही है। रात 11:30 बजे फेड का फैसला सामने आएगा और फिर रात 12 बजे फेड की यानी कि एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है। खैर, ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, लार्जली ये फैक्टर्ड इन है। लेकिन अपडेटेड इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस क्या होंगे, वॉर के बीच, ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच कमेंट्री का बेसब्री से इंतजार होगा। तो है तो इंपॉर्टेंट आज की पॉलिसी भी। और इन सब के बीच कल, जैसे प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मेंशन करा, बैक टू बैक सेकंड स्ट्रेट सेशन था कल रिकवरी का। वो कह लीजिए फॉलो थ्रू बाइंग का। ये कल का ट्रेडिंग सेशन पिछले कुछ दिनों के बाद स्क्रीन पर आएंगे तो 3 दिनों के गजब के प्रेशर के बाद अब थोड़ा बहुत स्थिति सुधरती हुई आपको नजर आएगी। अच्छा, तेजी परसों भी थी, परसों ज्यादा तेजी थी, लेकिन कल स्क्रीन ज्यादा बेहतर थी। कल क्या हुआ, मिड कैप स्मॉल कैप्स देखिए, कल मार्केट ब्रेथ देखिए, यानी कि एडवांस डिक्लाइन जो मूड सेंटिमेंट का बैरोमीटर है, एडवांसेस की तरफ टिल्ट होना शुरू हुआ। सेक्टोरली कई सारी पॉकेट्स में दमखम नजर आ रहा था, जो परसों सब नदारत था। तो परसों से कल स्क्रीन फिर भी बेहतर थी। और आज के संकेत कह रहे हैं कि फ्लैट इन ग्रीन टिल्ट के साथ इस वेडनेसडे सेशन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ग्लोब के क्यूज दिखा देता हूं क्विकली आपको। गिफ्ट निफ्टी स्क्रीन पर है, फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशंस देता हुआ। हमारे एशियन पियर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे जो सुबह सुबह खुल चुके हैं, लार्जली सब खुल चुके हैं। चाइना फेरिफेरल को छोड़ दीजिए तो आपकी स्क्रीन पे मूड आएगा। निकल गई तो खैर निकल पड़े हैं, नाम में ही है वैसे, लेकिन ये देखिए एशिया बढ़िया कर रहा है। यूएस के मार्केट्स कल जब हम सेशन की समाप्ति कर रहे थे फ्लैट थे, नाम मात्र लाल में बंद हुए थे वो यूएस फ्यूचर्स। उसके सामने फ्लैट से आधे % तक का उछाल आज सुबह के कल एक्चुअल सेशन में देखने को मिला। आज सुबह के फ्यूचर्स लार्जली एकदम फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द है। तो हैंडओवर ठीक सही है, पस सही है, पस सा गिफ्ट निफ्टी भी दिखा रहा है। पर डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए ये सबको स्क्रीन पे दिखाइएगा। सब आ गए क्या? क्या पहने हैं वीरू?
सब ये देश घर वाले सब काले ही पहन के बैठे हैं आज। क्या हो रहा है आजकल भाई साहब? डेवलपमेंट्स क्या है? गुड मॉर्निंग आशीष। डेवलपमेंट्स, पहले तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट तो यही है कि कल जो खबर चल रही थी कि ईरान के जो नेशनल सिक्योरिटी चीफ है अली लारिजानी, उनकी मौत की खबर आई थी। इजराइल ने पहले तो इसका दावा किया था। और नेशनल सिक्योरिटी चीफ मतलब अब ऊपर वाले सब गायब हैं तो वही सब कुछ संभाल रहे थे, वॉर ऑपरेशंस, ऐसा? जी, और वही एक इंटरलोक्यूटर भी थे उनके विदेश मंत्री के बाद, जो सबसे ज़्यादा अगर कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव थे वो यही थे, अली लारिजानी। और उनकी कल मौत की पुष्टि ईरान ने की। मंगलवार शाम को इजरायली हवाई हमले में उनकी मौत हुई है और साथ ही साथ उनके बेटे की भी मौत की पुष्टि ईरान ने की है। ये तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने जो है उनके स्टेटमेंट से पता चला है। अब ये किस तरह से हुआ, क्या हुआ, इसकी तो उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, लेकिन मौत की पुष्टि की गई है। और साथ ही साथ उनकी जो पैरामिलिट्री यूनिट है बासिज, उसके भी जो कमांडर है गुलाम रेजा सुलेमानी, उनकी मौत की भी पुष्टि जो है इजराइल ने की है और ईरान ने भी जो है वो की है। अब सवाल ये उठ गया है कि ईरान में अब लीडरशिप बची किसकी है? अब मुश्तबा खामेनेई है, लेकिन वो पब्लिकली नज़र नहीं आते। वो कहाँ है, किस हाल में है, ये कोई नहीं जानता। इजराइल ने तो ये भी कह दिया कि घायल है, ऐसा भी अपडेट थे, घायल है, हाँ। और अब तक कोई कोमा में है, पता नहीं क्या क्या रिपोर्ट चली है बीच में, कोई अपडेट बारे में। इजराइल ने तो ये भी कहा है कि वो जहाँ कहीं भी हो हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे और हम न्यूट्रलाइज कर देंगे उनको, ये भी है। तो ये एक बड़ा लीडरशिप वैक्यूम अब जो है ईरान में आ गया है कि अब बातचीत अगर यूएस से करनी है तो करेगा कौन, ये है। आज सुबह लेकिन तेल की कीमतों में थोड़ी सी नरमी आपको दिखाई दे रही है, लेकिन वो दिन आते आते फिर वो रिकवर हो भी जाता है। $100 के ऊपर अभी भी ब्रेंट जो है वो बना हुआ है। यूएस क्रूड भी अभी $95 के आसपास ही है। डोनाल्ड ट्रंप की निराशा कल जो है वो पब्लिकली कल नज़र आई, क्योंकि नेटो देशों के साथ जो उन्होंने कहा कि नेटो देशों ने हमें तो कह दिया है कि भाई हम आपके इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए जो है इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम तो सिर्फ देख रहे थे कि कौन कितना जो है हमारा समर्थन करता है। हमने तो सबका समर्थन किया, लेकिन हमारा समर्थन किसी ने नहीं किया। साथ ही साथ ये नेटो ने एक बहुत बड़ी गलती की है ईरान को लेकर, लेकिन जो खाड़ी देश है, कतार, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और सऊदी अरब, उनसे हमें बड़ा समर्थन मिला है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब जो है जहाज़ निकले, नॉट टू लॉन्ग, जब तक ये हो। अब कब होगा ये तो उन्होंने नहीं कहा। और नेटो, अगर क्या यूएस नेटो छोड़ देगा, लेकिन इस सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कहा कि इसमें मुझे कांग्रेस की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है, यह फैसला मैं खुद ले सकता हूँ। लेकिन कल बाज़ार खुलने से पहले यूएस के कल एक बड़ी खबर ये आई कि यूएस के जो नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर है जो केंट, उन्होंने कल इस्तीफ़ा दे दिया, ये कहते हुए कि ईरान में जो जंग चल रही है वो यूएस की खड़ी की हुई नहीं है, वो इजराइल की खड़ी की हुई है और यूएस को इसमें लपेटे में ले लिया गया है। और मेरा ये मन नहीं मानता कि मैं आने वाली पीढ़ी को वहां पर लड़ाई करने के लिए भेजूं, और उस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस लड़ाई से अमेरिकी जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला। और जो केंट जो है एक कट्टर मागा नेता माने जाते हैं। पहले उन्होंने कांग्रेस के लिए भी जो है चुनाव लड़े थे, लेकिन फिर उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये काउंटर टेररिज्म सेंटर का डायरेक्टर बनाया गया था। और अपनी चिट्ठी में उन्होंने ये लिखा कि मैं आशा करता हूं कि आप ये सोचें कि वो ईरान में क्या कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप से भी जब उनसे पूछा गया कि इस बारे में, तो उन्होंने भी कहा कि मुझे अच्छी बात है कि वो चले गए, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि ईरान खतरा नहीं है, पर ईरान सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए था। ये बात जो ईरान ने जो समर्थन की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, उससे संयुक्त अरब अमीरात के जो एक बड़े एडवाइज़र माने जाते हैं उनके राष्ट्रपति के अनवर गरगश, उन्होंने भी कल ये कहा कि ईरान ने जो है खाड़ी देशों पर हमला करके गलती की और इसकी वजह से अब जो खाड़ी देश है वो यूएस और इजराइल के और करीब चले जाएंगे, ना कि उनसे दूर। उनसे इससे ये पता चलता है कि ईरान का जो मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसे मंजूर क्यों नहीं किया जा सकता। ये हालात आज के दर्शा रहे हैं। और एशिया यूएई ये भी सोच रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर करने में यूएस का साथ दिया जाए, और उन्होंने ये भी अपील की कि एशिया और यूरोप के जो देश है वो भी इसमें मदद करें। आज का सबसे बड़ा फैसला आज रात को फेड का फैसला होगा। ज़्यादातर तो पॉलिसी स्टेटस क्वो ही होने वाली है, क्योंकि अब फेड के लिए एक डबल वैमी है। एक तरफ महंगाई बढ़ने का खतरा है, दूसरी तरफ उनके लेबर मार्केट जो है अभी भी वहाँ पर कोई सुधार नहीं हुआ है, तो वो एक बड़ा खतरा है। आज ऑफिशियली तो जेरोम पावेल की सेकेंड लास्ट पॉलिसी है, वहाँ पर सबकी उस वजह से आगे रास्ता क्या होगा इस पर
सबकी नजरें होगी, आगे की कमेंट्री क्या होगी, क्योंकि पिछले हफ्ते जो है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो जेरोम पावेल पर कार्रवाई शुरू की थी उसको एक फेडरल जज ने खारिज कर दिया था। तो अब आगे चल के केविन वॉर्श को अब तक कंफर्मेशन नहीं मिला है सेनेट की तरफ से, तो आगे चल के उनका सक्सेशन प्लान क्या होगा, ये होगा, उस पर भी बाजार की नजरें होंगी। और पिछले 5 फेड की बैठकों में कोई भी फैसला फेड का सर्वसम्मति से नहीं लिया गया है, तो इस बार भी क्या डिसेंट्स होते हैं, क्या मत होते हैं मेंबर्स के, ये जानना ज़रूरी होगा, आगे की कमेंट्री जानना ज़रूरी होगी। और आज ही जो है होलसेल महंगाई के आंकड़े भी आएंगे शाम को, तो उस पर भी बाजार की नज़रें होंगी। तो तेल की कीमतें में थोड़ी सी नरमी है, लेकिन आगे जो है यही सबसे बड़ा ट्रिगर होगा, और दूसरा सबसे बड़ा ट्रिगर फेड का फैसला होगा। ये है सारे बेहद इंटरेस्टिंग अपडेट्स। और ईरान में आप लीडरशिप उड़ाते रहिए, ईरान ने बहुत पहले सीख लिया था ये, उनकी कहते हैं वो डिफेंस में मोज़ैक स्ट्रैटेजी, जिसमें आपके पास सक्सेशन की लेयर्स हैं और ईरान को अलग अलग रीजन्स में बांट दिया गया है। हर रीजन अपने आप में एक अलग आर्मी है देश की, ऐसा समझ लीजिए। तो आप इसीलिए वो ये आज से नहीं, दशकों से, क्योंकि ईरान जानता था कि यूएस और इजराइल जैसे दुश्मन हैं जिनके साथ कभी भी ऐसा हो सकता है, तो ये स्ट्रैटेजी कहते हैं दशकों पहले ईरान ने इंप्लीमेंट कर दी थी। इसीलिए ईरान आज भी भिड़ा हुआ है लीडरशिप के वैक्यूम के बावजूद। खैर, लेकर आइए वीरू को स्क्रीन्स पे। कल का निफ्टी आपको दिखाया, 2 दिन बढ़िया सेशंस प्ले आउट हो गए हैं, आज थोड़ी सी पस्त ओपनिंग के इंडिकेशंस आ रहे हैं। ऐसे में कुछ इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड्स पार कर जाएं तो मजबूती तूल पकड़ेगी। वो थ्रेशोल्ड्स तो बाजार पार करने की कोशिश करा जा रहा है, ऊपर आ रहा है, तेजी और तूल पकड़ सकती है क्या भाई साहब? बिल्कुल आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए, आपने कहा ना कि गैप अप नहीं है, गैप अप की जरूरत भी नहीं है ना, अच्छी बात है, गैप अप नहीं हो रहा। लेवल से फोकस करेंगे। आशीष, कल क्या अप्रोच थी हमारी? फर्स्ट इंस्टेंस में 23,500 डिफिकल्ट रहेगा क्रॉस करना, फेलियर होगा, पर क्रिटिकल क्या था? दोनों इंडेक्सेस रखे डायरेक्टर साहब मेरे बगल में। 54,000 फर्स्ट कोलैप्स में निफ्टी बैंक ने होल्ड किया, बेस 1। इफ यू होल्ड बेस 1, हम कंस्ट्रक्टिव साइड पे रहेंगे, हम पॉजिटिव साइड पे रहेंगे। इफ वी होल्ड बेस 1 ऑन निफ्टी, 23,333 होल्ड किया। तो पहला मैसेज इंडेक्स ने दिया क्या था? 23,333 क्या था? 54,000 क्या था? ये था परसों का ब्रेकआउट पॉइंट, जब वो क्लोजिंग में 2:30 बजे के आसपास मूव आया था। आपने जिस ट्रेजेक्ट्री को रीगेन किया था परसों, आपने कल इंट्राडे लो वही लगाया, फिर उसके बाद आपने थ्रेशोल्ड पॉइंट को पार किया और आपने बेस्ट जो दे सकते थे ऑन एक्सपायरी डे दिया, लगभग 23,650 दिया आपने। क्लोज अच्छा था आशीष। यहां बैठ के इस प्राइस पे, इन डेटा के बीच में मेरे जहन में जो यक्ष प्रश्न आता है, जिसको मैं उत्तर देना चाहता हूं कि आर वी गोइंग टुवर्ड्स 10-day एक्सपोनेंशियल एवरेज? ये रणनीति का सार यही है, आर वी गोइंग टुवर्ड्स 10-day एक्सपोनेंशियल एवरेज? 27 फरवरी से लेकर अब तक दोनों ही इंडेक्सेस, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो निफ्टी बैंक हो, दीदार नहीं हुआ है 10-day का। 23,900 पे 10-day निफ्टी का है। आइए देखते हैं पॉसिबिलिटी कितनी है। जो हमने थ्रस्ट जनरेट करा है, क्या आपको वहां तक ले जाएगा? स्टैट्स एफआईएस के देखिए, एफआईएस की कैश में सेलिंग बदस्तूर कायम है, हालांकि अब थोड़ा सा ट्रिम हुई है, बट अभी भी बहुत हाई है। हमें 4700 करोड़ रुपए की डीआईएस की, करीब 5200 करोड़ रुपए की बाइंग। इंडेक्स में 2 दिन से वो जुटे हुए हैं शॉर्ट को कवर करने में, दैट्स गुड, है ना। फर्दर देखिए, फर्दर की क्या बात करूं, आई मीन इतनी पहले ही शॉर्ट थी कि शायद उसके ज़्यादा ऊपर वो कैपिटलाइज कर भी नहीं सकते थे। 1200 करोड़ रुपए की बाइंग, 5900 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काट लिए, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट के 2000 कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉक फ्यूचर्स में हालांकि सेलिंग थी, शॉर्ट हुए 20,000 कॉन्ट्रैक्ट, बट एफआईएस का जो नेट शॉर्ट था वो रिड्यूस हुआ आशीष, और वो कहाँ अगर आप देखें 240 पहुंच गया, जो कि एक समय 260 तक था। तो 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन 2 दिनों के पुल बैक में उन्होंने कम किए हैं। जैसे कि मैंने कहा कि यक्ष प्रश्न क्या है, आर वी गोइंग टुवर्ड्स 10-day, या फिर ये हमारा मोमेंटम कोलैप्स हो जाएगा? क्या ये सिर्फ एक्सपायरी रेटेड स्विंग था? आइए देखते हैं। 3 कॉल आइटर्स बहुत स्ट्रांगली परसिस्ट करते हैं आशीष, 23,500, 600, 700 अभी भी, पर आप थोड़ा सा देख के चौंकेंगे पिरामिड्स को आशीष, थोड़ा सा चौंकेंगे। ये देखिए, 500 की कॉल में लगभग 23 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ और 500 की पुट में ओआई ओवरटेक करके 27 लाख का। इसको मैं पिरामिड में कन्वर्ट करता हूं एक बार। सो माइट बी इंडेक्स विल चूज टू स्टे हियर फॉर सम टाइम। कुछ समय यहां पे व्यतीत करने के लिए इंडेक्स अग्री हो सकता है, ऐसे कंसंट्रेशन में अग्री हो सकता है निफ्टी। अब माइट बी अ कंसोलेशन पॉसिबल, या फिर एक स्ट्रॉन्ग स्विंग भी आ सकता है, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ये देखिए, ये कंसंट्रेशन का जोन क्या है? 600, 500 लेवल्स लेके आइए। 2 पैमाने हैं इस जोन को ट्रेड करने के आशीष। पहले लेके आइए RS1। RS1 क्या है?
631 23631 अगर हम इस ट्रेजेक्ट्री को पार करते हैं तो हम पोटेंशियल हम वो दमखम जुटाएंगे टू गेट अस टू गिव अ सिंक टुवर्ड्स 686 717 773 एंड 808 808 सबसे बड़ा सप्लाई जोन है जोन का। इवन मेरी कमेंट्री में अभी 10 डेमा का जिक्र भी नहीं कर रहा हूं मैं। ये है अप्रोच। तो एक केस हो गया, आपको क्रॉस करना पड़ेगा 631, उसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, वो थ्रेशोल्ड पॉइंट है। और दूसरा तरीका ये है आइदर वी सिंक, हम सिंक हो थोड़ा सा और बेस वन को टेस्ट करें। बेस वन क्या है? बेस वन के लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करना पड़ेगा उसे होल्ड करने के लिए, और वो है 423 एंड 485। और याद रखिएगा किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ऑन क्लोजिंग बेसिस 423 और 369, फिर से कह रहा हूं 369 आपको सरेंडर नहीं करना है। अगर आपने इसको सरेंडर कर दिया, इसका सिंपली मैसेज ये होगा कि ये लास्ट 2 दिन सिर्फ एक्सपायरी स्विंग था, बाजार फिर सिंक होने को तैयार है एंड शॉर्ट अकॉर्डिंगली फॉर बेस 2 और माइट बी लोअर ट्रेजेक्टरीज। ऐसे अप्रोच करना है निफ्टी को मेरे मुताबिक। निफ्टी बैंक ने कल अच्छा ट्रेड दिया। इनिशियली RS1 से कोलैप्स 54,000 से स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट किया और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग स्विंग 55,000 की ट्रेजेक्टरी को टेस्ट किया। कल कुछ प्राइवेट बैंक्स में, मेजर्स में, लाइक फॉर इंस्टेंस ICICI बैंक में एक शॉर्ट कवरिंग का फेज था, बट अभी शॉर्ट कवरिंग है। याद रखिएगा फ्रेश बाइंग बहुत कुछ नहीं है। प्लेसमेंट क्या कहती है? 55,000 पे कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों आ गए हैं, हालांकि स्टिल डोमिनेटेड बाय कॉल राइटर्स। लेवल्स लेके आइए बेस वन स्क्रीन पे। बेस वन क्या है? देखिए जब तक ये काम है अब शॉर्ट नहीं करेंगे बैंक निफ्टी को। बेस वन के इर्द गिर्द अगर कोई डिप पे ले तो हम वकालत मैं करूंगा कि आप उस डिप को बाय करें 54,468 642। बट ये अगर नहीं टिक रहा है सिंपली अवॉइड, कोई ट्रेड नहीं लेंगे हम। उसके बाद क्योंकि सिंक होने की पॉसिबिलिटी है टुवर्ड्स 5400, और मैं फिर कह रहा हूं कल के तरीके से 5400 एक थ्रस्ट जनरेट करने का पोटेंशियल लगता है, लेकिन हमें मालूम नहीं होगा, वो जब टेस्ट होगा तभी मालूम चलेगा। सो अभी हमें सिर्फ एक कैलकुलेटेड स्ट्रेंथ को और एक स्ट्रेंथ को ही बाय करना है, और वो रहेगी बेस वन के आसपास। बाय कीजिए। और दूसरी बात यह है थ्रेशोल्ड क्या है, जैसे कि मैंने निफ्टी के केस में ड्रॉ किया, वो है RS1। RS1 क्या है? कॉल राइटर्स जोन। अब स्क्रीन पे हमने देखा सबसे बड़े कॉल राइटर्स, हालांकि वहां पुट राइटर्स भी हैं, बट डोमिनेट कर रहा है उसको कॉल राइटर। 55,036 ये ट्रेजेक्टरी क्रॉस करता है तो निफ्टी बैंक होल्ड करता है पोटेंशियल टू गिव अ स्विंग टुवर्ड्स 265, 458 एंड 610। आशीष परफेक्ट है। ये अप्रोच हो गई निफ्टी बैंक की। और आज की चकाचक चार्ट्स के लिए प्रकाश गाबा सर आपको सुबह सुबह स्क्रीन पे नजर आएंगे। गाबा सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग, और हमारे व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। मैं एक बात बता दूं आपको। हाँ। आपने वो ईरान की बात की, उस पर थोड़ी एक टिप्पणी करना चाहता हूं। हाँ। ईरान में कहा कि अभी लीडरशिप है नहीं, लेकिन दे आर ऑन देयर ओन। या वैसे ही हमारा भी हिंदुस्तान में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है। 62 के वॉर में एयरफोर्स को यूज नहीं किया गया, 65 और 75 वॉर में हम तीनों सर्विसेज ने पार्ट लिया, लेकिन उसके बाद जो अभी मूव चलकर आ रहा था थिएटर कमांड्स। हाँ। हाल ही में आपने देखा होगा जनरल बिपिन रावत शहीद हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में। हाँ। वो इसके आर्किटेक्ट थे थिएटर कमांड के। मतलब कि अगर नॉर्दर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड और सदर्न कमांड, तो एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी ऑल कम अंडर वन कमांड। हाँ। तो सेंट्रल कमांड हो जाता था। उसमें ये हम भी काम कर रहे हैं, अब काम चालू है। हम भी डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं सबको। बिल्कुल बिल्कुल थिएटर कमांड्स, थिएटर का। हाँ, इट्स अ बिग थिंग। बिल्कुल ठीक है। नहीं वो खैर इंटरेस्टिंग, आपने एकदम पकड़ लिया। वो ईरान की मोज़ाक स्ट्रेटेजी थी, वो भी हाँ वो भी ऐसे ही है, दशकों से कर रहे हैं। गाबा सर आज की प्रेफर्ड आइडियाज कौन से होंगे सर? थैंक यू। 2 स्टॉक्स, एक तो रहेगा भारती एयरटेल। ये बॉटम अप अप्रोच है, काफी स्ट्रेच हो गया ऑन द डाउन से, रबर बैंड की तरह एक बाउंस मिलना चाहिए। 3-4 दिन से हम सपोर्ट देख रहे हैं। अब ट्रेड करा भारती एयरटेल 1826 पे। मेरे ख्याल से 1810 का स्टॉप लगाना चाहिए, करीब 16 रुपए का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट 1870 पॉसिबल है, 1870। तो 1860 1870 एक जोन है। मेरे ख्याल से 1870 एक रीजनेबल टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक जो पसंद है मुझे वो है टाटा पावर। तो टाटा पावर में स्ट्रेंथ है बिल्कुल। एक अपमूव दिखा था, 3-4 दिन से करेक्शन आया, हम उसको पॉज कहेंगे, कंसोलिडेशन कह सकते हैं। अब ट्रेड करें 400 के आसपास टाटा पावर। स्टॉप लगेंगे 395 का, 5 रुपए। टारगेट करेगा 410 का, 15 भी हो सकता है, 400 1:2। यहां पर भी अच्छा लगता है टाटा पावर। तो 2 स्टॉक है आज के लिए, भारती एयरटेल और टाटा पावर। परफेक्ट है। 2 बाय रेकोस, 2 दिग्गज स्टॉक्स, एक भारतीय एयरटेल, एक टाटा पावर, दोनों में खरीदारी करने का कॉल। गाबा सर थैंक यू।
आपसे अगली मुलाकात होगी अब 8 बजे के पैनल में। डायरेक्टर साहब ने कहा था गावा सर इतने अच्छे से नमस्कार करते हैं, आपने हाथ भी नहीं ऐसे करे, तो गावा सर थैंक यू। कंचन के पास जाया जाए आज के स्टॉक्स न्यूज के लिए। कंचन गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं टाटा स्टील के साथ। बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है। नीलाचल इस्पात निगम को टाटा स्टील में मर्ज किया जाएगा, जहां पे इन्वेस्टमेंट जो है टाटा स्टील होल्डिंग में करीबन कंपनी करने वाली है 18,488 करोड़ की, और शेयर सब्सक्रिप्शन के जरिए जो इन्वेस्टमेंट है वो होता हुआ दिखाई देगा। अर्बन कंपनी यहाँ पे एक बल्क डील हुई है, जहाँ पे SBI-MF ने करीबन 632 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो खरीदे हैं। अगर बिकवाली देखी जाए तो वेलिंगटन हैडले, DLF इंटरनेशनल पार्टनर और ABG कैपिटल ने यहाँ पे शेयर्स जो है वो बेचे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी फोकस में बिकॉज बंगलुरु के व्हाइटफील्ड में 20 एकड़ जमीन खरीदी है, 1350 करोड़ रेवेन्यू की जो उम्मीद है कंपनी लगा रही है। औरो फार्मा बिकॉज यूगिया फार्मा यूनिट 2 को फॉर्म 483 के साथ 9 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मिली है। इसके साथ ही साथ विप्रो आज फोकस में, बिकॉज विप्रो ने हार्नेस के साथ AI के लिए एक पार्टनरशिप जो है वो साइन की है। TN पेट्रो बिकॉज कंपनी के HCD प्लांट में जो कामकाज है वो बंद कर दिया गया है, साथ ही साथ फोर्स मेजोर का ऐलान भी कर दिया गया है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन में डेंट आता हुआ दिखाई देगा। सिजिल इंडिया बिकॉज कंपनी की JV ने 2 प्रोजेक्ट के लिए जो बिडिंग है उसको जीत लिया है। CESC फोकस में बिकॉज 4 विंडो सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट के लिए कंपनी का जो LO है वो हाथ लगा है। रखिए सारे स्टॉक्स अडार पे। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार केडिया एडवाइजरी के, केडिया कमोडिटीज के कह लीजिए, अजय केडिया साहब होंगे आज की बढ़िया सी कमोडिटी पिक्स के लिए। अजय सर गुड मॉर्निंग, आ रहा हूं। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट दिखा देता हूं, कुछ मेंशन करने वाला है नहीं। लार्जली कल 3:30 और आज सुबह के बीच में ही आंकड़े घूमते हुए, तो ऐसे में आज की स्ट्रैटेजी कहां होगी, कमाई कैसे होगी, अजय सर बताएंगे। अजय सर बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, देखिए आज रात की जो फेड की बैठक है वो काफी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, बिकॉज यहाँ से हमें क्लू मिलेगा कि आगे का रेट कट का सिनेरियो क्या है। क्योंकि पहले हम देख रहे थे कि 2 रेट कट, बट अब ऐसा लग रहा है कच्चे तेल के बढ़ने की वजह से रेट कट की पॉसिबिलिटी ड्रॉप होगी। हालांकि मुझे लगता है कि दबाव कंटिन्यू रहेगा गोल्ड पे, बट आज प्योरली इंट्राडे की अगर मैं बात करता हूँ तो गोल्ड ने जिस ढंग से $5,000 का लेवल होल्ड कर रखा है, यहाँ पे एक छोटी बाइंग जरूर बनती है, जहाँ पे हम 1,55,000 पे बाय करके चल सकते हैं। हायर साइड पे एक कैप ही रहेगा, बिकॉज प्राइजेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही है, तो हायर साइड पे 1,56,500 तक का टारगेट रख के चलिए। बट ध्यान रखिए आज की जो बैठक रहेगी आगे की रणनीति बताएगी। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में वॉल्टिलिटी बढ़ते हुए दिखाई दी, बट $80 के ऊपर भी सस्टेन नहीं है और ना ही 76 के नीचे जा पा रही है। गोल्ड सिल्वर रेशियो के हिसाब से चांदी में एक करेक्शन ड्यू था, लेकिन आज के लिए 2,52,500 पे लेके चलिए, 2,55 का टारगेट रहेगा। लेकिन फेड की बैठक ये आगे की रणनीति करेगी, प्रेशर कंटिन्यू आगे जाकर हफ्ता 15 दिन बना हुआ रहेगा सोने में। सोने और चांदी यानी कि बुलियन पे बेट कर रहे हैं अजय सर, दोनों में खरीदारी करने का कॉल। लेवल्स आप लोग की स्क्रीन पे। अजय सर थैंक यू। क्विकली इवेंट्स कैलेंडर, वेडनेसडे का दिन है, वो सैंडविच सेशन है आज शाम को। अजय सर भी मेंशन कर ही रहे थे फेड की बैठक, उसी का इंतजार रहेगा। 11:30 बजे आउटकम आ रहा होगा। इसके अलावा आज शाम 7:15 बजे कनाडा का, और फिर रात 3 बजे, मतलब टेक्निकली कल सुबह ब्राजील का आउटकम आ रहा होगा ब्याज दरों का। कैबिनेट की बैठक है 1 बजे आज दोपहर में। लक्ष्मण थोड़ी देर में शायद बताएं हमें कहां पे फोकस होगा। बजाज हेल्थ केयर बोर्ड मीट है, वारंट जारी कर रहे थे प्रमोटर्स नॉन प्रमोटर्स को उसके कन्वर्जन को लेकर। डिशमैन कार्बोजन आज फंड रेज करना चाहता है, लेकिन NCD इशुएंस के जरिए, तो स्टॉक मूविंग नहीं। कुछ एक्स डिविडेंड्स हैं, उसमें ऐसा कोई मीनिंगफुल नहीं है, बस स्क्रीन पे रख देता हूं। जापान का ट्रेड बैलेंस, शाम को US की क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज वगैरह आ रही होंगी। और आज पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की एक्सटर्नल अफेयर्स पे मीटिंग है, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स सेफ्टी, सिक्योरिटी, भारतीयों के रिपैट्रिएशन वगैरह को लेकर सारे अपडेट्स, क्योंकि वेस्ट एशिया के क्राइसिस के बीच में स्टैंडिंग कमेटी को सारी डिटेलिंग शेयर कर रहे होंगे। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आज ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट साझा करेगी। खैर, गिफ्ट निफ्टी फ्लैट ओपनिंग, हल्की सी ग्रीन के साथ शुरुआत होने की तैयारी। मॉर्निंग कॉल समेट रहा हूं, ब्रेक के उस पार टॉप 20 लेके लौटता हूं। नमस्कार।